पहले के राजा किसका शिकार करते थे? अच्छा ये बताओ, जो आदमी जंगल में शेर को मार दे वो व्यक्ति कमजोर होगा कि बलवान होगा? अच्छा आपने एक छावा मूवी देखी होगी, अभी देखी कि नहीं? नहीं देखी, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं उसका एक सीन। छावा मूवी आई, मूवी मतलब एक पिक्चर आई, तो छावा पिक्चर में एक अभिनय है कि वो एक व्यक्ति से लड़ने जाता है तो उसने छल पूर्वक उसे गड्ढे में गिरा देता है और वहां एक शेर होता है, तो शेर झपट्टा मारता है छावा को खाने के लिए। तो छावा जो है उसने क्या किया, शेर का शिकार, जबड़ा फाड़ दिया शेर का। भाई पहले के राजा लोग शेर से लड़ते थे ताकि दुनिया को ये विश्वास दिला सके अपनी प्रजा को कि तुम चिंता ना करना, यदि हम तुम्हारे राजा हुए तो हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। पता नहीं कब शेर से लड़ना पड़े, क्योंकि पहले के राजा लोग शेर पालते थे और अपने दुश्मनों को शेर के आगे डाल देते थे। बोलो हाँ कि ना? पहले पता है क्या होता था? जो राजा होता था ना, उसके यहां शेर होते थे, 8-10 शेर पालता था, पिंजरों में रखता था, और कोई जो उद्दंड लोग हुआ करते थे ना, उनको शेर के आगे डाल दिया करते, शेर खा जाया करता था। तो एक बड़ा राजा छोटे मोटे राजाओं को तो ऐसे पकड़ के शेर के आगे डाल देता था। इसलिए राजाओं को शेर से लड़ना पड़ता था कि कल को हमें शेर के आगे कोई डाले तो हम कम से कम शेर से लड़ सकें। उसी तरह से राजा बनना है, डॉक्टर बनना है तो चूहे और मंकी पर एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। राजा बनना है तो शिकार हिरन का और शेर का करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये राजा के पढ़ाई का एक हिस्सा है। इसे कोई गलत वे पे ना ले जाए कि यार राजा लोग अधर्म करते थे। नहीं जी, ये अधर्म नहीं है, ये पढ़ाई का ही एक सिलेबस का ही एक हिस्सा है। बोलो हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? मैया समझी हो मेरी माँ कि नहीं? नहीं आई समझ में? सुनो, अब ये हुआ कि जैसे शेर को मारना, ये सब करना सिलेबस था, पढ़ाई का एक हिस्सा था। उसी तरह दशरथ जी एक दिन शिकार करने के लिए गए, और शिकार करने गए तो उन्होंने निशाना लगाया एक हिरण में। वो पानी पी रहा था, उन्हें ऐसा लगा पानी पीने की आवाज, हिरण को बाण मारा तो वो हाँ हिरण था नहीं। श्रवण कुमार अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराने ले गए। श्रवण अपने माता पिता को क्या करने ले गए मेरी माँ? पहले का बेटा अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराता था। आजकल के कुछ बेटे हैं जो नहीं कराते। कराओ मेरी माँ, अपने माता पिता को भागवत सुनवाओ, धामों का दर्शन करवाओ। तब कावड़ यात्रा से कराते थे, आज कार से ही करा दो। अभी 14 अगस्त को यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। अभी 14 तारीख से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ, तो आप भी अपने ये कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में आप भी अपने माता पिता के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जीवन में जरूर सुनना चाहिए। भागवत सुनने से ही व्यक्ति निष्पाप होता है। हम सबसे जाने अनजाने में बड़े पाप हो जाते हैं। क्या करें? बोले कथा सुन लो, उन पापों से आप बच जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर देती है, उसी तरह जीवन भर के पाप करने वाला व्यक्ति यदि भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले तो भगवान उसे निष्पाप कर देते हैं। भागवत की महिमा है, शरणागति की महिमा है।
अब हुआ ये कि दशरथ जी गए और उन्होंने एक बाण छोड़ा, जो बाण जाके सीधे श्रवण कुमार की छाती पे लगा। दशरथ जी दौड़े दौड़े गए कि हिरण मर गया। हिरण तो मरा नहीं, तड़पने लग गए। श्रवण कुमार को तड़पता हुआ देखा तो दशरथ जी बोले, हे श्रवण, हे तुम कौन हो? मेरा नाम श्रवण है। कहाँ जा रहे थे? बोले अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने चला, तभी मेरे माता पिता को प्यास लगी तो मैं उनके लिए पानी लेने आया। दशरथ जी से श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज, आपने मुझे किस अपराध का दंड दिया है? क्यों मुझे मारा आपने? दशरथ जी बोले, मेरे से बड़ी गलती हो गई, आप मुझे कोई दंड दे दीजिए। श्रवण कुमार ने कहा कि मैं आपको कोई दंड नहीं देता, मेरे माता पिता अंधे हैं और वो प्यासे हैं, बस आप इतना करिए कि मेरे माँ बाप तक ये पानी पहुंचा दीजिए। दशरथ जी, श्रवण कुमार तड़प तड़प के मर गए और दशरथ जी पानी लिए और उनके अंधे माँ बाप तक पहुंचे तो अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण आ गए? दशरथ जी बोले, माता गलती हो गई, मैंने आपके पुत्र की हत्या कर दी। ये सुनते ही तो बेचारी माँ कि मेरा बेटा मर गया, सुनते ही माँ तो तड़प तड़प के मर गई पुत्र के वियोग में। तभी श्रवण के पिताजी ने तड़पते हुए कहा कि अब मुझे पानी ना पिलाओ, मैं प्यासा ही मरूंगा। लेकिन याद रखना दशरथ कि जैसे मैं अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मर रहा हूं, एक बाप की बद्दुआएं तुम्हारे को मिल रही हैं, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, तुम भी एक दिन अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प करके मर जाओगे। ये मेरा श्राप है दशरथ। अब जरा सोचिए कि भगवान के पिता को भी कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो मेरी माँ आप ना भोगोगी क्या? भैया आप ना भोगेंगे क्या? इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है। जिसका बेटा श्रवण जैसा है, यदि उसके भाग्य में भी दुख है तो दुख मिलना है। श्रवण के माँ बाप को भी श्रवण जैसा पाके भी रोना तो पड़ा ही आखिरी में। हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पर, लाल श्रवण सा पाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पर, लाल श्रवण सा पाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। पता नहीं कब किस पर कौन सी विपत्ति आ जाए। और ये जो विपत्ति होती है ना मेरी माँ, ये हमारे अपने ही कर्मों का दंड हुआ करती है। किसका दंड है मेरी माँ? किसका दंड है ये? कर्मों का दंड। तो दशरथ जी पर भी कर्मों का दंड लागू है, हम पर भी कर्मों का दंड। इसलिए भगवान किसी को दुख नहीं देते। कौन दुख देता है? जोर से, कौन सा कर्म? बुरे कर्म बुरा फल देगा और भले कर्म भला फल देगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। इसलिए तो कहते हैं
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। मैया कितनी चीजें सदा नहीं रहती, क्या क्या सदा नहीं रहता, जरा बताओ मेरी माँ, क्या क्या सदा नहीं रहता। मैया क्या सदा नहीं रहता, बोलो सत्ता, सत्ता सदा ना रहेगी, सत्ता, संपत्ति और सुंदरता, ये तीनों सदा। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। कल कोई और राजा था, कल कोई और होगा, सदा कोई राजा ना था ना सदा कोई राजा। इसलिए सत्ता, सत्ता परमानेंट नहीं है। दूसरा, सत्ता सुंदरता, सुंदरता भी परमानेंट आज है फिर ना रहेगी। जवानी ढलते ही बोलो हाँ, दांत वात गिर जाएंगे, हाफा फाफा होगा। तो सत्ता, सुंदरता और संपत्ति, ये संपत्ति सदा नहीं रहेगी। इसलिए धन पाके ज्यादा घमंड ना करना साहब। संपत्ति लक्ष्मी चंचल है, आज है तो घमंड ना करो, कल रहेगी इसकी कौन गारंटी लेगा। इसलिए घमंड ना, मिला है तो उसका सही उपयोग करिए, समाज की सेवा में लगिए और लगाइए, पैसा कमाइए, समाज की खूब सेवा करिए। परमानेंट नहीं है जगत में कोई न परमानेंट। मैया क्या आप परमानेंट हो मैया? जगत में ओ मेरी माँ, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, 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 चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। भैया आप में से कितने लोग परमानेंट हैं? तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली
कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। और आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। ये दुनिया में क्या लगा है? आना और आए और चले गए, खत्म कहानी। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आखिरी में ये सब तुम्हारे तंबू और टेंट उखड़ जाएंगे। आए हो, रहो बिंदास, कमाओ, सेवा करो, अच्छे काम करो और निकल लो। आप लोग यहाँ के नहीं हैं। भैया आप कहाँ की हो? आपको लगता हम यहाँ के नहीं, हम यहाँ मेहमान हैं, हम वहाँ के हैं। हम यहाँ के मेहमान हैं। हमारा असली घर यहाँ नहीं है, हमारा असली घर वहाँ है। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल। साधु संत या कोई भी क्यों ना, साधु संत हो कोई क्यों ना, साधु संत या कोई भी क्यों ना, साधु संत हो या कोई ना, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। काल आपको कौन खाएगा? दाल? दाल ना, दाल तो आप खाते हो। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई भी परमानेंट नहीं है मेरी माँ। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। कौन खाएगा हम सबको? काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, अजी काल सभी को खा जाए, चाहे काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।